के द्वारा विभिन्न संगठनों को जो मांग पूरा कर रहे हैं, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद वैक्सीन कोरियर को डिमांड पर विचार नहीं किया गया। वैक्सीन कोरियर स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ है। वैक्सीन कोरियर अगर कोविड-19 की लड़ाई में नहीं होता तो टीकाकरण जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। देश कोविड-19 की लड़ाई में हार जाता। और इस अभी भी संविधान जहाँ अम्बेडकर का है, एक मात्र 90 से 110 हुआ है, जिसको महीना में 12-13 रुपये होता है। वैक्सीन कोरियर की भी कमी है कि उसमें एकता नहीं है, सूझबूझ का अभाव है। और संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है कार्यकर्ता, फंड जरूरी है, राजनीतिक चेतना उसका अभाव भी है। और जो अभी होमगार्ड के बारे में आप बतला रहे हैं, उसके अंदर जुटता जो हम देखते हैं जो शायद कोई और में है। तो उसी तरह से अभी आंगनबाड़ी को 8 तारीख है, उसकी भी जुटता है। आशा वर्कर जो भी है उसकी भी जुटता है, सहयोग की भावना है, संगठन की ढांचा में सहयोग करती है। लेकिन वैक्सीन कोरियर का चुनाव बहुत करीब में है और अभी हम 18 सितंबर को घेराव करना चाह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को आर पार किया, इसकी संख्या 10,000 है। फिर भी वैक्सीन कोरियर हिम्मत नहीं कर पा रहा है, लोग नहीं जुट पाता है। इसलिए फिर से हम चाहते हैं कि वैक्सीन कोरियर तो 18 सितंबर की लड़ाई में पटना पहुंचना चाहिए और एनडीए सरकार के खिलाफ उतरना चाहिए। ये सरकार स्कीम वर्कर के लिए नहीं, सरकार जो है आशा वर्कर के जो पैसा दिया बहुत कम दिया है और गांव के मजदूर को 500 रुपये मिलता है। और ये जो वैक्सीन कोरियर के मात्र 110, इसलिए सरकार से मांग करते हैं। हम आज भी 12 बजे डिमांड देने के लिए थे, लेकिन 2 बजे लगभग मुलायम सिंह यादव ये डिमांड कॉपी और हमने डायरेक्टर को आज देंगे कि 1 सप्ताह के अंदर विचार करे और माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री विचार करे। अगर 1 सप्ताह के अंदर विचार नहीं किया तो 18 सितंबर को करो या मरो जैसा आंदोलन होगा। वैक्सीन कोरियर के लिए चाहे न हमको जान देना पड़े, चाहे उसको जो भी करना पड़ेगा, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। नहीं, वैक्सीन कोरियर से मेरा अपील है कि लड़ाई जीतने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ेगा। अपनी मांग को पूरा कराने के लिए पूरे बिहार के तमाम आपके चैनल के माध्यम उनको जो है अपील कर रहे हैं कि लड़ाई मेरा नहीं है, ये आपको चुनौती है। सरकार बनाओ, कोरियर की लड़ाई हो। और कोरियर जो है सोचते हैं कि सबके हुआ मेरा भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप घर में काम करिएगा, डिब्बा ढोइएगा, सरकार के खिलाफ उतरिएगा नहीं। सिर्फ वैक्सीन कोरियर की आखिरी लड़ाई है, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा। सितंबर महीना है, इसे सभी लोग से हम वैक्सीन कोरियर के मुख्य जो डिमांड है, वैक्सीन कोरियर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, स्वास्थ्य विभाग में जोड़ा जाए, 30 दिन का वेतन दे। यह 3-4 बिंदु पर हमने मुद्दा उठाएंगे, ज़्यादा डिमांड नहीं बनाएंगे। सीधे स्वास्थ्य विभाग में इसको जोड़ा जाए, सरकारी कर्मचारी दर्जा दे, 30 दिन का वेतन तय करे और वैक्सीन कोरियर को काम को देखते हुए, प्राथमिकता देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में जोड़ा जाए। और वैक्सीन कोरियर का अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो 18 सितंबर को हम पटना घेरेंगे और जुलूस कहाँ से निकले या आपस में बात करके तय करेंगे। जहाँ से सरकार, हम चाहते हैं सरकार के खिलाफ गांधी मैदान से निकलें या जनशक्ति से निकलें। हम सरकार के जो मुख्यमंत्री जो बेली रोड है, जिसे 10 अगस्त को आशा लोग घेराव किया था, उसी तरह से हम फिर एक बार सड़कों पर संग्राम करना चाहते हैं और सरकार को बता देना चाहते हैं कि वैक्सीन कोरियर का अगर मांग नहीं पूरा किए तो मंगल पांडे और मुख्यमंत्री को बिहार घूमने नहीं देंगे। पूरे बिहार में काला झंडा दिखाएंगे। सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को कहीं भी बिहार में अगर जाते हैं तो हमने वैक्सीन कोरियर को और झंडा दिखाएंगे और सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। अभी चुनाव का वक्त है, इस चुनाव में ही सरकार को पलटने के काम करेंगे, सरकार को हराने के काम करेंगे। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, ठगने के काम कर रहा है, इसकी सरकार बड़े लोग बड़ा बनते जा रहा है। इसे न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए वैक्सीन कोरियर सरकारी कर्मचारी की दर्जा दे। सभी लोग से पुनः अपील करते हैं कि 18 सितंबर को पटना आना चाहिए और मजबूती से लड़ना चाहिए, बटे नहीं, सब मिल कर लड़ें। हम तो चाहते हैं कि सीटों से भी बात आज विश्वनाथ जी से हम किए थे,
कि वैक्सीन कोरियर पर हम लोग एकजुट होइए, क्योंकि वैक्सीन कोरियर चाहे सिट्टू विश्वनाथ जी हैं या हम हैं, अनेटक है या सिट्टू है, और वैक्सीन कोरियर भविष्य के लिए अगर मिलना भी पड़ेगा, जैसे पहले भी हम लोग मिल के हड़ताल किए थे, उस तरह से यहाँ नहीं धैर्य रखना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। और इन लोग का फंडिंग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इन लोग पटना आने की तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए वैक्सीन कोरियर पुनः विचार करें और वैक्सीन कोरियर सवाल को लेकर आर पार की लड़ाई होगी। सरकार के सामने बड़े 18 सितंबर की रैली करेंगे, फिर अपील करते हैं कि 18 सितंबर की तैयारी में लग जाएं, सब जिला प्रखंड की बैठक करें, हमसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर 82 71 79 23 74, संघ के महासचिव कौर चंद्रकांत वर्मा, बिहार राज्य स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर संघ एटक 82 71 79 23 74।